हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में पूछे गए उन प्रश्नों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि 20 में से कितना का आप सही आंसर दे पा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला प्रश्न है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर में है अवसादी चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी शिष्ट चट्टान, डी कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों कायांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान बोला जाता है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दें। अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लें इधर कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान को ग्रेनाइट चट्टाने से ही निर्माण होती है। आग्नेय चट्टान की निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से ही होती है। तो आपका अगला प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। गंगा और यमुना से, गंगा ब्रह्मपुत्र से, महानदी ब्रह्मपुत्र से, गंगा और महानदी से। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से ही सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा जो है उसी को इक्वेटर कहा जाता है या 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा जो है विश्व के टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। और जो इससे ऊपर होता है वो होता है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है और वो गुजरता है 17 देश से होकर के। और जो नीचे होता है 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वो होता है मकर रेखा और वह 10 देशों से होकर गुजरती है। तो इक्वेटर जो है वो आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होके गुजरती है। आपका इसका ऑप्शन नंबर होगा इसका बी नंबर, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन में है ए वियतनाम, बी हनोई, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो देखिए दोस्तों आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं और उसमें 11वां सदस्य जो है तिमोर लेस्टे जुड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश जो है इसका ऑप्शन नंबर सी में, तो ये बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश जो है सार्क देश का सदस्य है। किसका सदस्य है बांग्लादेश? सार्क का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है, वो है सार्क देश का सदस्य। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है। नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की या चीन की। तो चलिए इस क्वेश्चन का तो आप लोगों को आंसर पता होगा। तो चलिए आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन हो जाएगा इसका आंसर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की है और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। आपका ऑप्शन में है क्रिकेट, बी टेनिस, सी नौकादौड़, डी गोल्फ। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडमिरल कप का संबंध नौकादौड़ से है। तो आप लोग क्रिकेट का, गोल्फ का और टेनिस का संबंध किस कप से है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। व्हाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, चेतन भगत, भीष्म साहनी और आपका ऑप्शन नंबर डी में है शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर जो है व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। पेरू की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए में है ला पाज, क्वेटो, लीमा, बोगाटो। तो देखो देखें दोस्तों, बात करते हैं क्वेटो। तो क्वेटो जो है वो है इक्वाडोर की राजधानी। क्वेटो जो है क्वेटो वो है इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर। और बोगाटा जो है बोगाटा वो है कोलंबिया की राजधानी, कोलंबिया की राजधानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीमा जो है लीमा वो है पेरू की राजधानी है लीमा। आप लोग इस तरह भी क्वेश्चन को आंसर को छांट सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीमा जो है वो किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इजराइल देश की मुद्रा क्या है। आपका ऑप्शन में है इजरायली दिनार, बी क्रोन, सी युआन, डी न्यू शेकेल।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इजराइल देश की मुद्रा जो है वो है न्यू शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल है इजराइल देश की मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? ए नंबर में है सी राजगोपालाचारी, बी में है लॉर्ड माउंटबेटन, सी में है सरदार पटेल, डी में है बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो था स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शन में है ए श्री गुरु गोविंद सिंह जी, बी में है श्री गुरु रामदास जी, सी में है श्री गुरु नानक देव जी, डी में है श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव जी जो थे वो थे किसके प्रथम गुरु थे? सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से एक ऐसा स्थल मिला था सुरकोटदा। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि ये सुरकोटदा जो है किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से मिला था सुरकोटदा? आपका ऑप्शन में ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात से मिला था सुरकोटदा। कहां से मिला था? गुजरात से, जहां से आपका मोदी जी है वहीं से मिला था सुरकोटदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा हो जाएगा, सुरकोटदा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन में है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी गयासुद्दीन बलबन, डी रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन ने जो है वही किया था, सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कांडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? या कांडाली महोत्सव देश में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे कहाँ होगा कि कांडाली महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या डी राजस्थान में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में जो है कांडाली महोत्सव आयोजित किया जाता है। कांडाली महोत्सव का आयोजित कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? दोस्तों यह प्रश्न जो है पिछली बार बिहार एसएससी में पूछा गया था कि नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? आपका ऑप्शन में ए सचिन रविंद्र, बी रोहित शर्मा, सी मोहम्मद रिजवान, डी विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे या कौन है? हीरालाल समारिया, वजाहत हबीबुल्ला, दीपक संधू, राधा कृष्ण माथुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल समारिया जो है वही था। भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? हीरालाल समारिया। तो देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो आपका ऑप्शन में ए 1911 में, बी 1909 में, सी 1910 में और डी 1912 में। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1911 ईस्वी में जो है वो जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? आपका ऑप्शन में है ए भगत सिंह, बी राजगुरु, सी उधम सिंह, डी सुखदेव थापर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह ने जो है वही माइकल ओ डायर की हत्या की थी। किसने? उधम सिंह ने। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1922,
बी 1917, सी 1919, डी 1913। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।